हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। आज हम जो प्रश्नावली है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2 2.1 के हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था और किसी ने, हम जानते हैं सबको समझ में आ भी गया होगा। तो एक आज क्या करते हैं, आज प्रश्नावली 2.2 को इसको डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो इस प्रश्नावली में और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो आपका विविध प्रश्नावली होती है, उसमें भी इस मतलब इस ऐसे केस में सवाल आते हैं। तो ये मान के ये मान रखना पड़ता है, तब जाके सवाल अच्छे से सॉल्व होता है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर कहीं सवाल में ऐसा केस बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके स्थान पर मानना क्या है, मानना है यक्स बराबर ए टेन थीटा, या फिर मानना आपको यक्स बराबर ए कॉट थीटा, ये मानना है। सेम इसी प्रकार से अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर रूट में लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग को ए स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर यक्स बराबर ए साइन थीटा मानना है, या फिर यक्स बराबर ए कॉस थीटा मानना है। ये दो हो गए। अब देखिए जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर रूट में होगा यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे ए सेक थीटा मानना है, या फिर मानना है ए कॉसेक थीटा। इसी प्रकार आपका ये वाला होगा, अगर रूट में ए माइनस एक्स है और बटे में ए प्लस एक्स है, या फिर इसी को पलट दीजिए, मतलब ए प्लस एक्स ऊपर और ए माइनस एक्स नीचे, तो इसके स्थान पे क्या मानना, आपको मानना है यक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। ये आप लोग को सपोज करना है। सेम उसी प्रकार से आपका ये वाला है, तो यहाँ क्या मानना है, यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा मानना है। और यहाँ पर अगर एक केस बनता है तो यहाँ पे दो चीजें मान सकते हैं आप लोग, या तो मान सकते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा, या फिर मान सकते हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूले हैं, ये वाले फार्मूले इतने हो सकता है आप लोग को अभी समझ में ना आए, बट ऐसा नहीं है कि जब हम सवाल सॉल्व कराएंगे तो वहाँ इनका यूज करना अच्छे से आप लोग को बताएंगे। अभी के लिए क्या करना है, इन फार्मूलों को आप लोग को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, ताकि इनका हम आगे अप्लाई करेंगे। तो जा रहे इसको मतलब मिटाने, और इसके बाद जा रहे प्रश्नावली के सवाल लगाने। देखिए ध्यान से, जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, ये आप लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया है। सवाल में ये दिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, मतलब चाहे इसको हल करके चाहे ये लाइए, चाहे इस वाले को हल करके चाहे ये लाइए। ये प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, तो जा रहा है जिसको हल करवाने। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे हल करने पर, यहाँ लिखिए माना, अभी पहले कोई एक पक्ष लीजिए, चाहे LHS लीजिए चाहे RHS लीजिए। तो हम एक काम करें, RHS लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पर आपका आ जाएगा RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा, ये सपोज करना है x बराबर साइन थीटा। अब सुनिए ध्यान से, थीटा बराबर जो हो जाता है, थीटा बराबर आपका आएगा साइन इनवर्स x। सुनिए कैसे हुआ, इसको हमने माना है x बराबर साइन थीटा, अगर हम साइन को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए इनको यहाँ पर रखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा बटे
अब बताइए ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका होता है, ये होता है साइन 3 थीटा का। ये हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग का इसका फार्मूला है। तो क्या करना है, इस पूरे का स्थान पे ये मान लिखिएगा, देखिए ध्यान से, इस पूरे का स्थान पे ये मान लिखना आप लोग को। तो यहाँ पर लिखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 थीटा, और पहले प्रश्न वाले पहले एक्सरसाइज में बताया था आप लोग को साइन इनवर्स और साइन थीटा ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, बताइए थीटा का मान कितना आया है, थीटा का मान साइन इनवर्स आया है ना, और यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स। उसके बाद आपका आ जाएगा साइन इनवर्स यस। और ये आपको जो सवाल है पहला सवाल सिद्ध हो गया। देखिए ध्यान से, यही सवाल था और इसको हमने अच्छे से सॉल्व किया है। हमने क्या है, पहले सबसे पहले RHS को यहाँ पे लिख लिया है, फिर RHS से हल कर रहे हैं। उसके बाद लिखा माना x बराबर साइन थीटा। ये आप लोग को जब सवाल बार बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा किसको क्या मानना है। और जब इसको x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ जो थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स x आएगा। देखिए ध्यान से, जब इसको इस साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ साइन थीटा रख दीजिए। तो यहाँ पे इसको उतारा ऐसे, उसके बाद यहाँ पे x यानी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। जो ये पूरा होता है, ये देखिए ध्यान से साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो उसके स्थान पे ये लिख देंगे। उसके बाद साइन इनवर्स, ये साइन कैंसिल हट जाएंगे, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 3 थीटा, और यहाँ से थीटा का मान क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए साइन इनवर्स x, और ये आप लोग का सिद्ध हो जाएगा ऐसे। ये पहला सवाल था आप लोग का। अब जा रहे हैं सेम इसी प्रकार से दूसरा सवाल सॉल्व करवाने। उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आप लोग का है सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले RHS से, यहाँ लिख दीजिएगा हल करने पर RHS से। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ से लिखेंगे माना। अब देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ मान लेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग माना x बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब बताइए किसका फार्मूला होता है, यहाँ से कर लिखेंगे आप लोग। जो ये होता है कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, मतलब इस फार्मूले का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, इतने पूरे का स्थान पे ये मान आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पर एरो का निशान लगा दीजिएगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3 थीटा। उसके बाद क्या होगा, ये कॉस इनवर्स है, ये वाला कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 थीटा। उसके बाद आ जाएगा 3 ऐसे रहेगा, मतलब थीटा का मान यहाँ से निकालिए कितना आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स x, ये मान। अब यहाँ पर लिख देंगे 3 कॉस इनवर्स x। पहले वाले सवाल के जैसा एकदम सेम ये सवाल था, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सबसे पहले क्या किया हूँ, RHS को उतार दिया हूँ, उसके बाद माना हूँ x बराबर कॉस थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, कॉस इनवर्स x आएगा। उसके बाद इसमें क्या किया हूँ, जहाँ जहाँ x वहाँ कॉस थीटा रख दिया हूँ। देखिए ध्यान से, ये बन गया, और ये जो आपका है ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। इसके बाद क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मान क्या होता है कॉस इनवर्स x। तो आपका ये बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर जा रहा हूँ 3 करवाने।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये है 3 में लिखा है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटे पूरे के बट्टे आपका क्या है यहाँ पे यक्स है। हाँ ठीक है, देखिए यही सवाल है और इसको पता क्या बोला है, इसको बोला कि सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए। थोड़ा देखो सवाल में यही बोला करने के लिए ना। हाँ सवाल में बोला कि इसको सरलतम रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। आप लोग किताब तो आप लोग के पास होगी ही। हो गया, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, जो ये तीसरा प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको बोला है कि सरलतम रूप में व्यक्त करिए। सरलतम रूप में आप लोग को क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी को आप लोग को समझाया था ना कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर और प्लस यक्स स्क्वायर रूट में अगर कहीं ऐसे दिख जाए ए स्क्वायर और प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या माना जाता है, यहाँ पर माना जाता है ए टेन थीटा माना जाता है ना। बट यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक का स्थान होती है क्या है, एक का स्थान पे एक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ केवल टेन थीटा मानेंगे, केवल टेन थीटा। तो यहाँ जा रहे हैं लिखने सवाल को, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में यक्स। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा। अब जो ये x का मान है इसको यहाँ रखिए, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे में क्या आएगा, आपका बटे में आ जाएगा टेन थीटा। अब देखिए ध्यान से, एक फार्मूला आपका होता है जिसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में, ये लिख दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा बस। यहाँ पर होता आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, त्रिकोणमिति से ना। देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे। यहाँ से आपका बनेगा टेन इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा, आपका रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे में क्या आएगा, बटे में आपका हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर सबको होगा। आगे देखो ध्यान से, इस जो सेक स्क्वायर लिखा है इससे इस करड़ी को हटा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस का 1 बटे में क्या रहेगा टेन थीटा। अभी सुनो, इसके बाद और भी हल करना है, यहीं तक नहीं। अब सुनो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन इनवर्स, बताओ सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 बटे कॉस थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 पूरे के बटे क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक आया सबको। तो क्या किया हूँ, कॉस थीटा सेक थीटा को चेंज कर दिया हूँ 1 बटे कॉस थीटा में, माइनस 1 ऐसे रहने दिया हूँ, और जो है टेन थीटा इसको चेंज कर दिया हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में। आगे देखो टेन इनवर्स ऐसे रहेगा, जो ये कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या आएगा कॉस थीटा, इसके बटे क्या हो जाएगा, इसके बटे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
अब देखो ध्यान से, ये जो कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हाफ एंगल का फार्मूला, जो आपका होता है, देखो ध्यान से, कहाँ पर लिखूं फार्मूला, ये तो पहले का लिखा था, देखो ध्यान से मैं साइड में लिख रहा हूँ फार्मूलों को, यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है, ये बताइए कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन के पदों में बताना है, इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब मुझे चाहिए हाफ एंगल फार्मूला, तो क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर लाएंगे और इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। सबको ये लाइन पूरी आई समझ में, देखो ध्यान से क्या किया हूँ, ये फार्मूला हम सब जानते हैं त्रिकोणमिति का कि cos 2 बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको क्या करेंगे, हमें हाफ एंगल चाहिए, देखो यहाँ पे हाफ एंगल लगा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जब यहाँ से 2 को गायब करना पड़ेगा तो इसके जो थीटा में इसके बटे में 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा हाफ एंगल फार्मूला, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो इसको लाएंगे इस साइड और उसको ले जाएंगे उस साइड, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे इसको लिखना है, और देखो जो साइन थीटा होता है इसका देखो फार्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा और इनटू में होता है कॉस थीटा। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ चाहिए हाफ एंगल फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला मान, ये देखो इसके स्थान पे ये लिखेंगे, तो ये पूरा फार्मूला हम लोग अच्छे से देख लेना कैसे कैसे यूज हुआ है। यहाँ पर रखिए मान, अभी ये वाला पहले वाला पूरा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर रखिए, तो यहाँ से आएगा आपका टेन इनवर्स, ऐसे रहेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से थीटा का मान नहीं निकाला हूँ क्या, देखो यहाँ से थीटा का मान क्या बताओ आएगा, थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये थीटा का मान है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये दोनों बच्चे हैं, जा रहा हूँ इसके आगे सॉल्व करने, ये पूरा मिटा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे में क्या है, बटे में है कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब क्या होगा, ये वाले टेन इनवर्स ये वाला जो टेन है ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा थीटा बाई 2, 1/2 को ऐसे लिख दे रहे हैं। बताइए थीटा का मान क्या यहाँ से है, थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स, ये आपका सरलतम रूप में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मेन देखो, ये देखो ये पहला वाला फार्मूला ये लगा है, जहाँ से ए का मान कितना था, ए का मान 1 था, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे केवल माना जाएगा कि यहाँ टेन थीटा माना जाएगा। और देखो ये जो फार्मूला लगा है, इतना फार्मूला, इसको अच्छे से सब लोग तैयार कर लेना कि एक सवाल में इतने फार्मूले लगे हैं आपके। अब जा रहे बताने अगला वाला फार्मूला, चौथा नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न में क्या करना है, बस देखना थोड़ा, चौथा हो गया, ठीक है।
सुनो सब लोग ध्यान से, कुछ सवाल मैं काम कर रहा हूँ जो पुरानी बुक थी उससे का दो सवाल लगवा दे रहा हूँ। जैसे आपका दिया है 10 के फॉर्म में, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, ये क्वेश्चन नंबर चौथा लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा है tan इनवर्स 2/11 लिखा है, tan इनवर्स 2/11 और लिखा है प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 कल से क्वेश्चन लिख लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ध्यान से, इसको आप लोग को सॉल्व करके ये लाना है, ये सिद्ध करने वाला, इसको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ बताइए, आप लोग को पहले बताया था, एक फार्मूला लिखवाया था कि जो होता है, पहले लिख लीजिए LHS। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको हल करके ये वाला पार्ट लाना है। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है। तो उसका तो ये फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से, मान लेते देखो ध्यान, जो x का मान है 2/11 है और जो y का मान कितना है 7/24 है। तो यहाँ से लिख रहे हैं tan इनवर्स, बताओ x का मान कितना है, x का मान 2/11 प्लस y का मान कितना है 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 और गुणे 7/24, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को हल करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, इससे गुणा करिए, इसमें कितना आएगा 24 दूना 48, ये कितना आएगा 11 सते 77 और ये हो जाएगा 24 गुणे 11। अभी गुणा नहीं किया, ऐसे लिख दिया हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 11 गुणे 24 माइनस 7 दूनी 14 बटे, यहाँ नीचे बताओ कितना आएगा 11 गुणे 24। ये पूरा आया समझ में। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, इसका गुणा इसमें करूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा, और यहाँ देखो अगर इन दोनों का गुणा करूंगा तो यही आएगा ना, इन दोनों का कंप्लीट गुणा इसमें होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणे 24 माइनस 2 सत्ते 14 और यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये वाला कट जाएगा, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स, इसको जोड़ो कितना आएगा 8 7 15 के 5 और 7 4, ये हो जाएगा 7 4 11, 11 और 1 12, 125, ये हो जाएगा 11 चौक 44 के 4 और 11 दूनी 22, 22 4 कितना होता है 26 माइनस 14, यह जाएगा tan इनवर्स 125 बटे, घटाओ कितना आएगा 250 आएगा। आप क्या करते हैं, tan इनवर्स ऐसे रहेगा, इसको काट दो, 1/2 आएगा। ये आपका जाके सिद्ध हो गया। यहाँ पे ये सवाल था, ये देखो ये मेन फार्मूला ये लगा है, इससे आपका पूरा सवाल सॉल्व हुआ है। ठीक है, सब लोग नोट कर लेना अच्छे से। अब जा रहे हैं अगला सवाल लगवाने, प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, आज एक काम करें, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि
जो किताब है उसमें सब क्वेश्चन मतलब पुरानी हमारे पास बुक है, क्या करेंगे कल से जो नई वाली किताब है उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख के तब यहाँ पर हम सॉल्व करवा देंगे। पुरानी वाली किताब है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों की किताब में शायद ना मिले, ऐसी किताब है। तो आज का यही तक क्लास है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, बाय।